सृष्टि थी वैसी ही रचो। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु मैं कैसे समझूं कि पहले कैसी सृष्टि थी? तो भगवान ने अपनी श्वास से उत्पन्न वेद को ब्रह्मा को दे दिया। ब्रह्मा जी से कहा सुनो हम तुम्हें वेद दे रहे हैं। वेद माने ज्ञान। जो 4 वेद आज हैं वो किसी पुरुष ने नहीं लिखे, ये व्यास जी ने भी नहीं लिखे, ये अपौरुषे वेद भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिए थे, उसी से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची थी। तो भगवान वही वेद ज्ञान दे रहे हैं। क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचो। देखिए भगवान कह रहे हैं ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितो सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया। भगवान ने कहा मया, मेरे द्वारा तुम्हें जो कहा जा रहा है वो सामान्य ज्ञान नहीं है। तो ज्ञानम परम गुह्यम, परम गोपनीय रहस्यमय गुप्त से गुप्त ज्ञान है। इसका हर कोई अधिकारी नहीं। बहुत पुण्य और शुक्र और बहुत सहनशीलता जिसमें हो वही इसका अधिकारी है। इसलिए हे लोक सृष्टा तुमने 100 वर्ष तप किया है, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम इसके अधिकारी हो। तो क्या ज्ञानम परम गुह्यम में परम गोपनीय ज्ञान की चर्चा में तुम्हें सुना रहा हूं। वो कैसा ज्ञान? ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, जिसमें पूरा विज्ञान ही विज्ञान भरा है। जो चाहो वो उससे पैदा करो, परम विज्ञान। अब बताइए सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को भगवान विज्ञान का ज्ञान दे रहे हैं। आज के लोग कहते हैं कि विज्ञान बहुत आगे पहुंच गया। अरे विज्ञान अभी कहां आगे पहुंच गया? हम अपने ऋषियों के विज्ञान को आपको सुना दें तो अभी आप आश्चर्य करेंगे। हमारे यहाँ के ऋषियों ने, हमारे भारत भूमि के मनीषियों ने, ऋषियों ने बिना किसी ऑपरेशन थिएटर के, बिना किसी औजार के बेटी जन्मी और बेटा बनाया। श्राद्ध देव मनु, जो वर्तमान मनवंतर के अधिपति मनु महाराज हैं, इनकी पत्नी श्रद्धा, कोई संतान नहीं थी। मनु महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया गुरुदेव मेरे यहाँ संतान नहीं है और कृपा करके मुझे बेटा दीजिए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, हम ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान कराते हैं, समय आने पर बेटा हो जाएगा। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को आदेश किया जाओ मेरे यजमान के हित में अनुष्ठान करो। तो शिष्य लोगों ने गुरु आज्ञा से विधिवत अनुष्ठान के लिए संकल्प कराना आरंभ किया। तो महारानी श्रद्धा ने निवेदन किया है ब्राह्मण देवताओं, मेरा निवेदन है कि मैं बेटी चाहती हूँ। तो ब्राह्मणों ने संकल्प में बेटी के लिए संकल्प करके अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वो जल जो अनुष्ठान का था महाराज मनु को देकर के श्रद्धा महारानी तक पहुंचा दिया। महारानी श्रद्धा ने वो जलपान कर लिया। समय आने पर गर्भ ने जन्म लिया तो बेटा नहीं बेटी जन्मी। तो महारानी ने इच्छा की थी बेटी की, ब्राह्मण ने उसी संकल्प को किया था। अब जब बेटी जन्मी और महाराज श्राद्ध देव मनु को ज्ञान हुआ कि मैं बेटा चाहता था कि मेरे राज्य भार को संभालने में सहयोग करेगा, और ये तो बेटी हो गई, बेटी का तो दान करना पड़ता है, तो बेटी भी हो जाती लेकिन पहले बेटा हो जाता। तो मन में आया कि गुरुजी ने ये संकल्प कैसा कराया। तो गुरुजी के चरण में जाकर के चरण शरण को लेकर के निवेदन किया गुरुदेव क्या अनुष्ठान का फल भी विपरीत होता है? मैं तो बेटा चाहता था, बेटी हो गई। गुरुजी ने नेत्र बंद करके ध्यान किया कि आखिर हुआ क्यों ऐसा, अनुष्ठान में कोई कमी रही क्या? तो ऐसे देख लिया जैसे मोबाइल में आपके कोई पुराने फोटो हो, उनको निकाल के आप देख ले। नेत्र बंद करके देखा, ओ महारानी श्रद्धा ने ब्राह्मणों से संकल्प में पुत्री का संकल्प कराया। कहा राजन चिंता मत करो, ये संकल्प के विकृत होने से ऐसा हुआ। महारानी श्रद्धा ने जिज्ञासा पुत्री की थी, ब्राह्मणों ने संकल्प पुत्री का कर दिया, लेकिन हम तुम्हारी बेटी को ही बेटा बनाए देते। तो चुल्लू में जल लिया और जल लेकर के संकल्प किया कि मैं अपने मंत्र बल से इस पुत्री को, ब्रह्मा ने तो बेटी रची है, मैं इसको बेटा बनाता हूँ। और जल छिड़के और तुरंत वही सुद्युम्न नाम का, इला नाम की कन्या को सुद्युम्न नाम का बेटा बना दिया। आज के वैज्ञानिक अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे, और पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, ये तो हमारे यहाँ पहले हो चुका। दूसरा, आज के वैज्ञानिक पेड़ों की डालियां काट करके और महाराज दूसरे पौधे में लगा के कई प्रकार के फूल पैदा करना शुरू किए हैं।
बेरियों की डालियों में दूसरी बेरी की डाली लगा के पैम्बी बेर पैदा शुरू किए हैं करना। हमारे यहाँ तो इतनी पुरानी सर्जरी है कि भगवान शंकर जी ने गणेश जी का सिर काटा और माता पार्वती विकल होने लगी तो हाथी का सिर मनुष्य के शरीर पे लगा के गजानन बना दिया। इतनी बड़ी सर्जरी अभी तक कोई डॉक्टर कर पाएगा कि मनुष्य का सिर काट के दूसरे जानवर का सिर या किसी अन्य का सिर रख दिया। दूसरा दक्ष का सिर काटा और बकरे का सिर लगाया। कितनी बड़ी सर्जरी हमारे यहाँ पूर्व से होती चली आ रही। भगवान शंकर कितने बड़ी सर्जरी के करता है। तीसरा, आज के डॉक्टर माँ के गर्भ का ऑपरेशन करके बच्चे को 7 महीने 8 महीने 9 महीने में निकाल के और अगर उसकी आवश्यकता हो तो आईसीयू में तो रख देते हैं उसकी रक्षा के लिए। लेकिन अभी महाराज एक माँ के गर्भ से निकाल के दूसरी माँ के गर्भाशय में रखने की प्रक्रिया प्राप्त नहीं है। वो हमारे यहाँ 7 महीने एक बालक एक माँ के गर्भ में रहा और 2 महीने को निकाल के दूसरी माँ के गर्भ में रख दिया। इतना बड़ा विज्ञान हमारे यहाँ रहा। आप जानते हैं, आपने देखा होगा बलराम जी को, बलराम जी 7 महीने कथा सुनेंगे आप तो 7 महीने देवकी के गर्भ में रहे और 2 महीने के लिए निकाल के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिए। कितना बड़ा विज्ञान हमारे शास्त्रों में है। बस बात यह है कि हमारा स्वाध्याय शास्त्रों का नहीं रह गया, इसलिए मन में संशय उत्पन्न होने लगे और श्रद्धा कमजोर पड़ने लग गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से महाराज सृष्टि के विषय में ब्रह्मा जी को आदेश भगवान ने कर दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है तो 84 लाख प्रकार के भेद की सृष्टि रची। कोई 2 पैर वाला, कोई 4 पैर वाला, कोई 6 पैर वाला, कोई बिना पैर वाला, अधिकतर आंख वाले और कान वाले, कोई बिना कान वाला भी। आंख से ही सुनने की सामर्थ्य दे दी। किसको? बोले सर्प को चक्षुश्रवा कहा जाता है। सर्प के कान नहीं होते, आंख से ही सुनता है। चक्षुश्रवा, चक्षु माने नेत्रों से सुनने वाला, चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा कहलाता है कौन? नाग। 2 पैर वाले मनुष्य होते हैं, पक्षी होते हैं, 4 पैर वाले जानवर होते हैं और 6 पैर वाला भौरा होता है और बिना पैर वाला सर्प और केंचुआ, ये बिना पैर वाले होते हैं, इनके कोई पैर नहीं होते। ऐसी सृष्टि, किसी के 5 नाखून, किसी का 1 ही खुर और किसी के 2 खुर। 5 नाखून मनुष्य के होते हैं, कुत्ते के भी होते हैं, बिल्ली के भी होते हैं, शेर के भी होते हैं, लेकिन 2 खुर गाय भैंस आदि के होते हैं और 1 खुर घोड़े का, नीलगाय आदि का होता है। ऐसे 84 लाख प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची। उस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मानव सृष्टि है। और मानव सृष्टि को रचा है तो मानव सृष्टि में किस प्रकार से मानव सृष्टि को रचा? बिना स्त्री के संतानों को उत्पन्न किया। आजकल बहुत लोग तर्क करते हैं कि बिना स्त्री के संतान कैसे? तो देखिए, जो बिना स्त्री के ब्रह्मा से संतान हुई उसी का नाम ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण शब्द का मतलब है ब्रह्मा अपत्यम पुमान ब्राह्मण, और मानव शब्द का अर्थ है मनु अपत्यम पुमान मानव। जो ब्रह्मा से हुए उनको ब्राह्मण कहा और जो मनु महाराज से हुए उनको मानव कहा। मनु से मानव, ब्रह्मा से ब्राह्मण। तो ब्रह्मा जी ने तप किया जो 100 वर्ष, तपस तप्त्वा श्री ब्रह्मा ब्राह्मणान वेद गुप्तये। उस तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने संकल्प किया और 4 पुत्रों को उत्पन्न कर दिया। 4 बेटे हुए। 4 पुत्रों में 5-5 वर्ष की आयु है और 4 बेटे प्राप्त हो गए ब्रह्मा को। क्योंकि अब छोटे होते तो दूध कहाँ से पिलाते, गोदी में लेकर के कौन डोलता। तो 4 बेटे, वो भी 5-5 वर्ष की आयु के। चारों कुमारों को देखा, प्रसन्न हो गए। निर्वस्त्र 4 बालक सामने खड़े हैं। आज्ञा की ब्रह्मा जी ने कि मेरे साथ इस सृष्टि में सहयोग करो। तो चारों कुमारों ने कहा कि पिताश्री, हम सृष्टि नहीं रचेंगे। तो बोले हम तो तपस्या करेंगे। क्या बोले? हम तपस्या। पिताजी को क्रोध आया कि मेरी संतान होकर के मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुम्हें
श्राप देते हैं। क्या तुमने पिता की अवज्ञा की है, इसलिए आप लोग 5 वर्ष के दिखाई दोगे, चाहे लाख वर्ष के हो जाओ, देखने में 5 ही वर्ष जैसे लगोगे। चारों कुमार खिलखिला के हंस गए, पिताजी ये तो वरदान हो गया। क्यों? बोले अभी 5 वर्ष की उम्र में ना तो लंगोट कसने की आवश्यकता है, ना झगुलिया पहनने की आवश्यकता है। क्यों? बोले 5 वर्ष का बच्चा तो नंग पड़ंग कहीं भी घूमता रहे, कोई नहीं कहेगा कैसे क्यों। तो बोले आपने तो ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो श्राप दिया, इन्हें प्रसन्नता होती है तो पुनः क्रोध आया, लेकिन क्रोध को ब्रह्मा जी ने रोका, फिर भी वो रुका नहीं। भ्रू मध्य के भाव भौहें फड़कने लगी और भौहों के मध्य से अंगूठे के बराबर एक नील लोहित बालक के रूप में वो क्रोध प्रकट हो गया। नीला बालक छोटा सा, पृथ्वी पे आते आते उसने बड़ा रूप ले लिया, और जैसे ही महाराज पृथ्वी पे आया और रुदन करने लगा वो बालक, क्या सबई रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भवा नामानि कुरु मे धाता स्थानानि च जगद्गुरो। भागवत भगवान की जय। हमारे मध्य में इस समय व्यास पीठ के समीप